Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic norms for opening current accounts. So जो हमारे ओपन होते हैं करंट अकाउंट्स इन बैंक, तो आरबीआई ने एक रिजीम इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे लोग जो बोरोवर्स भी हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के, पेमेंट बैंक्स के और करंट अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं अगस्त 2020 में। तो देखिए, अगर तो कोई पर्सन ऐसा है जिसका कोई बोरोइंग अरेंजमेंट नहीं है बैंक के साथ, सो द पर्सन्स और एंटिटीज जिनका कोई बोरोइंग अरेंजमेंट नहीं है किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ, ना ही पेमेंट बैंक के साथ, तो उनका तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है करंट अकाउंट ओपन करने पे, प्रोवाइडेड ड्यू डिलिजेंस जो है वो होनी चाहिए उनकी। बैंक की एक अप्रूव्ड पॉलिसी होती है ड्यू डिलिजेंस करने की, तो ड्यू डिलिजेंस करवाओ और करंट अकाउंट ओपन करो। ठीक है, ये किन के लिए एप्लीकेबल है? जिनकी कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है या जिन्होंने कोई क्रेडिट फैसिलिटी ले भी रखी है, वो नॉन बैंकिंग एंटिटी से ले रखी है, एनबीएफसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं। उनसे अगर आपने क्रेडिट फैसिलिटीज ले रखी हैं, पेमेंट बैंक और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से नहीं ले रखी हैं, तो फिर आप इजीली अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक बैंक के अंदर। लेकिन अगर आपका बोरोइंग अरेंजमेंट है, जैसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका कोई बोरोइंग अरेंजमेंट है, कोई उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है बैंक से ऑलरेडी, एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑलरेडी ले रखा है, उन पे करंट अकाउंट ओपन करने पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। डिपेंड करता है कि उनका क्रेडिट एक्सपोजर कितना है, किस टाइप की उन्होंने बोरोइंग कर रखी है, उस हिसाब से उन पे रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं करंट अकाउंट ओपन करने पे। पहले एक रिक्वायरमेंट होती थी, पुराना सिस्टम जो होता था 2020 की रेगुलेशन आने से पहले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ता था। जिस भी कस्टमर ने करंट अकाउंट ओपन करना है, उसने अगर किसी और बैंक से कोई भी बोरोइंग कर रखी होती थी, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ता था कि ठीक है, आप इस पर्सन का करंट अकाउंट ओपन कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब उस चीज को रिप्लेस कर दिया गया है। तो देखो, अब किस टाइप की रिस्ट्रिक्शन किन के लिए है। अगर किसी बोरवर ने कैश क्रेडिट का फैसिलिटी बैंक से ले रखा है या ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी ले रखा है, जहां पे एक्सपोजर 5 करोड़ से कम का है, 5 करोड़ से कम का एक्सपोजर है बैंकिंग सेक्टर का, तब क्या होगा? तब ऐसे पर्सन पे करंट अकाउंट ओपन करने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, उसे और फर्दर कोई कैश क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, मिल जाएगी, करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन बैंक उससे ये अंडरटेकिंग में लेगा करंट अकाउंट ओपन करने से पहले कि अगर तुम्हारा जो एक्सपोजर है वो 5 करोड़ पहुंच जाए या 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तब तुम हमें इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, उसके बाद है, अगर कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसा पर्सन है जिसने बैंकिंग सेक्टर से जो एक्सपोजर है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है, ऐसा पर्सन करंट अकाउंट तो ओपन कर सकता है बैंक में, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी उसको ऑफर हो सकती है, प्रोवाइडेड द बैंक होल्ड्स एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल एक्सपोजर। मान लो मेरा जो बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर 6 करोड़ है, अगर मैं एसबीआई में अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहती हूँ, तो एसबीआई में मेरा जो एक्सपोजर है एटलीस्ट 10%, यानी कि 60 लाख होना चाहिए। मतलब एसबीआई में ही मेरा 10% का एटलीस्ट क्रेडिट एक्सपोजर होना चाहिए है, वहां पे मैं करंट अकाउंट फिर ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, अदर लेंडिंग बैंक्स, अब 60 लाख तो मैंने एसबीआई से ले लिया, मान लो 1 करोड़ मेरा एसबीआई से, 5 करोड़ बाकी बैंक से, तो अदर लेंडिंग बैंक्स जो है कैन ओनली ओपन कलेक्शन अकाउंट्स with funds remitted to the main cash credit overdraft account within 2 working days। वहां पे सिर्फ कलेक्शन अकाउंट्स हो सकते हैं, बाकी बैंक में। इफ द बैंक होल्ड्स 10% और मोर एक्सपोजर, द बैंक विद द हाईएस्ट एक्सपोजर कैन ओपन द करंट अकाउंट। अगर मान लो कि किसी भी बैंक में 10% या उससे ज्यादा एक्सपोजर है ही नहीं है, किसी किसी से अगर 6 करोड़ ले रखे हैं, किसी से 50 लाख ले रखा है, किसी से 50, किसी से 40, किसी से 35, मतलब किसी भी बैंक का एक बैंक से 10% या उससे ज्यादा का एक्सपोजर नहीं है, उस केस में जिस बैंक का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है उसी से आप करंट अकाउंट की फैसिलिटी ले सकते हो। नो लेंडिंग बैंक्स आर नॉन लेंडिंग बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू ओपन करंट अकाउंट्स। जिस बैंक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले रखी, वहां पे मैं करंट अकाउंट नहीं ओपन करूंगी। मान लो कि मैंने बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर 6 करोड़ है, ठीक है, एसबीआई से मैंने ले रखे हैं 50 लाख, ऐसे अलग अलग बहुत सारे बैंक से मैंने 50-50, 35-35 लाख करके 6 करोड़ मैंने उठा रखा है मार्केट से, बैंकिंग सेक्टर से। अब या तो जहां पे मेरा 10% एक्सपोजर हो वहां पे मैं करंट अकाउंट ओपन करूंगी, 10% कहीं पे भी नहीं है, 60 लाख मैंने कहीं से लिए ही नहीं है। अब मान लो मैक्सिमम एक्सपोजर मेरा है एचडीएफसी में 9.5% का, एचडीएफसी में, बाकी सब जगह 7-7, 8-8% मैंने ले रखा है 6 करोड़ का, तो अब एचडीएफसी में बैंक अकाउंट ओपन होगा मेरा।
ठीक है। अब मान लो कि पीएनबी में मैंने कोई फैसिलिटी ही नहीं ले रखी क्रेडिट की, तो पीएनबी में मेरा करंट अकाउंट नहीं ओपन होगा, और बाकी जिन बैंक्स में मेरा कोई एक्सपोजर है वहीं पे मेरा बैंक अकाउंट ओपन होगा, करंट अकाउंट बाकी जगह पे नहीं होगा। कोई ऐसा बोरोवर है जिसका एक्सपोजर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, जहां पे एक्सपोजर जो है 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, कि वहां पे क्या होगा, एस्क्रो मैकेनिज्म होना जरूरी है। ऐसी जगहों पे ओनली द एस्क्रो मैनेजिंग बैंक कैन ओपन करंट अकाउंट। अगर मेरा बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर 50 करोड़ से ज्यादा का मेरा क्रेडिट है, तो एस्क्रो मैकेनिज्म होना जरूरी है, और जहां पे मेरा एस्क्रो मैनेज हो रहा है जिस बैंक में, वहीं पे मेरा करंट अकाउंट ओपन होगा। बाकी के जो कोई बैंक्स हैं वहां पे सिर्फ मेरा कलेक्शन अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, विद प्रोसीड ट्रांसफर टू दी एस्क्रो अकाउंट एज अग्रीड। अब अगर कोई बोरोवर ऐसा है जिसने कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं ले रखी, अभी तक हमने क्या बात करी है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बात करी है, बोरोवर्स विद कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट, ये वो है जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम से कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है, 5 करोड़ तक की, 5 से ज्यादा की, और 50 करोड़ या उससे ज्यादा की। लेकिन अब ऐसे जिन्होंने कोई भी कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं ले रखी, उनका अगर एक्सपोजर 5 करोड़ या 50 करोड़ के बीच का है, लेंडिंग बैंक कैन ओपन करंट अकाउंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। नॉन लेंडिंग बैंक्स में ओनली ओपन कलेक्शन अकाउंट्स। तो कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट के अलावा भी तो और टाइप की क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं, वो ले रखी हैं, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट नहीं ले रखा। एक्सपोजर 5 से 50 का है, तो जिन बैंक से आपने लोन वगैरह उठाए हैं उन्हीं में आप करंट अकाउंट ओपन करो। जो नॉन लेंडिंग बैंक्स हैं उनमें सिर्फ कलेक्शन अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं। ठीक है। अगर एक्सपोजर 5 करोड़ से कम का है, तो बैंक्स कैन ओपन करंट अकाउंट्स upon obtaining a undertaking from customers to inform that if bank exposure reaches 5 करोड़ और more। अगर 5 करोड़ से कम का एक्सपोजर है तो सेम वही है कि अगर आपका एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है तो आपको बैंक को बताना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिसने कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले ही नहीं रखी, ना कैश क्रेडिट, ना ओवरड्राफ्ट, ना कोई लोन, ऐसे कस्टमर का फ्रीली बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो करंट अकाउंट पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अब मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म भी है। अब क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन रहे, मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए, तो बैंक के पास ये पावर है कि वो डेबिट कर सकते हैं फीस या चार्जेस फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब करंट अकाउंट तो नहीं ओपन है, सिर्फ कलेक्शन अकाउंट ओपन है, तो फिर बैंक्स जो हैं डेबिट कर सकते हैं अपनी फीस या चार्जेस बिफोर रेमिटिंग द फंड्स टू एस्क्रो और कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अगर कलेक्शन अकाउंट से पैसा एस्क्रो या ओवरड्राफ्ट में जा रहा है, वो ट्रांसफर करने से पहले बैंक अपना फीस या चार्जेस कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन अकाउंट तो ओपन है ही है ना। फिर बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिव्यू करें एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड द बैंक्स शेयर एटलीस्ट हाफ ईयरली। किस कस्टमर का कितना एक्सपोजर है बैंकिंग सिस्टम में, करंट अकाउंट वालों का, वो हाफ ईयरली बैंक को उसका पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए है। ठीक है। नेसेसरी चेंजेस जो भी हैं बैंकिंग अरेंजमेंट के अंदर शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 3 मंथ्स ऑफ एनी चेंजेस। अगर किसी का एक्सपोजर पहले 5 था, फिर 50 हो गया, तो कुछ रेगुलेशंस चेंज होंगी, तो वो 3 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें बैंक को फिर लाइन में लानी पड़ेगी। ठीक है। अब जो टर्म लोन लेता है, जिस पर्सन ने करंट अकाउंट ओपन कर रखा है, वो टर्म लोन लेता है, तो फंड्स मस्ट बी राउटेड डायरेक्टली टू द सप्लायर्स पेज वेयर द पेमेंट डेस्टिनेशन इज आइडेंटिफाइबल। डायरेक्टली आपको पेमेंट करनी है सप्लायर को या पेई को, वेयर द पेमेंट डेस्टिनेशन इज आइडेंटिफाइबल, कि पता है कि इसने पैसे लोन क्यों ले रहा है, इसने उस सप्लायर को देने हैं, तो डायरेक्टली वहीं पे पेमेंट करने की कोशिश की जाए। अदरवाइज करंट जो हमारा कैश क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, उसके थ्रू आप उसे राउट करने की कोशिश करिए अगर कोई कस्टमर टर्म लोन लेता है। डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं वो कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट के थ्रू वो प्रोसेस किए जा सकते हैं। ठीक है। अब एक्सपोजर कैलकुलेशन कैसे होगा कि 5 का है, 10 का है, 15 का है, तो फंड बेस्ड एक्सपोजर, नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर, चाहे ओवरड्राफ्ट, डेरिवेटिव, कमिटमेंट, सब कुछ काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर मैंने बैंक से 20 लाख का लोन ले रखा है और 5 लाख की गारंटी फैसिलिटी ले रखी है और 5 लाख की ही लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा रखा है, तो टोटल एक्सपोजर 20 लाख का नहीं है क्रेडिट का, कि सिर्फ 20 लाख का लोन है, 30 लाख का है। जो नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर्स होते हैं ना, 5 लाख लेटर ऑफ क्रेडिट का, गारंटी का, ये भी बीच में ऐड होगा। ठीक है। और अगर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मैं हूं और मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो
मेरी जो पर्सनल बोरोइंग्स हैं और जो मेरे बिजनेस की बोरोइंग्स हैं, उन्हें दोनों को सेम ही माना जाएगा, मिला के माना जाएगा। अपने नाम पे मैंने 20 लाख का लोन लिया है, प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे 20 लाख का लोन लिया है, तो मेरा टोटल एक्सपोजर या मेरे बिजनेस का टोटल एक्सपोजर की कैलकुलेशन 40 लाख रुपीज माननी जाएगी। ठीक है। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक अकाउंट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको इन सारे चाम झाम में पढ़ना ही नहीं है बैंक वालों को, कि कैलकुलेट करो 5, 50, ज्यादा कम एक्सपोजर, वो नहीं करना होता। कुछ स्टैचुटरी अकाउंट्स हैं जो लॉ के अंडर मैंडेटेड है, जैसे रेरा के एस्क्रो अकाउंट्स होते हैं, फेमा के अकाउंट्स होते हैं, उन्हें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं माननी पड़ती हैं। ठीक है। ये अकाउंट्स जो होते हैं लीगली बनते हैं, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन के लिए ही बनते हैं। हाँ, अगर इनमें स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स के अलावा कोई ट्रांजेक्शन्स हो तो फिर बैंक को उसके लिए मॉनिटर करना पड़ता है, फ्लैग करना पड़ता है कि ये बढ़ रहे हैं, अपने रूल से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड अकाउंट्स होते हैं, कुछ करंट अकाउंट्स बनते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए। आर परमिटेड इफ नो कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेल्ड फॉर द प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अकाउंट ओपन किया गया, कोई कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट नहीं चाहिए, सिर्फ करंट अकाउंट ओपन करना है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें ओपन करने दिया जाएगा, बाकी सब तामझाम से उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। जैसे ही प्रोजेक्ट बंद हुआ, करंट अकाउंट बंद करो, काम खत्म। ये जो सारी हमने पढ़ा है कि ये चेक करो 50, 5 करोड़, ये फिर नहीं चेक करना पड़ता। पहले तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था बैंक से, अब वो सब बंद हो गया। कहते हैं बस ये स्टैंडर्ड मानो कि विदाउट कैश क्रेडिट है तो ये सारी चीजें देखो, विद कैश क्रेडिट है तो ये सारी चीजें देखो। इस तरीके से मैकेनिज्म बनाया गया है। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जैब और कैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। मई 2025 के लिए लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 भी स्टार्ट हो चुका है, और जैब का अलग से मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। तो अभी आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। मास्टर कोर्सेज में आपको 8 मंथ्स की और 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स लेना है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PYQs हैं, इसके अलावा MCQs हैं, टेस्ट है, सब कुछ इनमें आपको अवेलेबल होगा। तो आप हमारी वेबसाइट www.edutab.co.in पे जाके इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एज पर द RBI's revised norms for opening current account issued in October 2021, consider the following statements. Borrowers with an exposure of 50 crore or more are required to maintain a current account only with the escrow managing bank। ये तो हमने देखा था कि escrow वाले अकाउंट में ही, escrow वाला जो बैंक होता है उसी में ही करंट अकाउंट मेंटेन होता है अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का एक्सपोजर हो। करेक्ट। Banks can open current accounts freely for borrowers whose exposure to the banking system is less than 5 crore without any restrictions or undertakings। तो अंडरटेकिंग तो देनी पड़ती है कि भाई जैसे ही तुम्हारा एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज्यादा पहुंचेगा तुम हमें बताओगे। अंडरटेकिंग तो है, तो ये तो गलत हो गया। For borrowers with cash credit or overdraft facility and an exposure of 5 crore and more, the bank with at least 10% exposure can open the current account। ये भी बिल्कुल सही है। जिसका 5 करोड़ या उससे ज्यादा का एक्सपोजर है वो अलग अलग जगहों पे उसने अकाउंट ओपन किया, तो जहां पे 10 करोड़ से ज्यादा का 10% से ज्यादा एक्सपोजर है वहां पे करंट अकाउंट ओपन होगा। तो 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।